23 मार्च मादरे वतन से तजदीद अहद वफा का दिन यौम पाकिस्तान आज भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। हमारा इश्क जुनून पहचान पाकिस्तान, हमारा ईमान पाकिस्तान, हमेशा सरबुलंद रहेगा परचम हमारा। अजीम नेमत दिलाने पर पाकिस्तानी कौम का बानियाने वतन को सलाम। यौम पाकिस्तान पर कौम हम आवाज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। लाहौर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सिद्दूज़ई की खुसूसी शिरकत। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने रेंजर से चार्ज लेकर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। वफाकी दारुल हुकूमत में दिन का आगाज़ 21 तोपों की सलामी से हुआ। यौम पाकिस्तान की परेड ऐवान सदर में होगी। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर आसिफ जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीर भी शरीक होंगे। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों के फ्लाई पास्ट की रिहर्सल F-16 और JF-17 थंडर तैयारों ने हिस्सा लिया। करारदाद पाकिस्तान की पहचान प्यारा मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान इसी मुकाम पर पेश हुई। इसी तारीखी इमारत की तामीर 1960 में शुरू हुई। 196 फीट लंबाई और 324 सीढ़ियाँ हैं। मीनार पाकिस्तान का नक्शा तुर्क माहिर तामीरात ने बनाया। कायदे आज़म ने यहाँ 100 मिनट की तारीखी तकरीर भी की थी। बलूचिस्तान में पुलिस फिर निशाने पर। नौशकी में पुलिस की गाड़ी पर नामालूम मुसल्लह अफराद का हमला। दहशत गर्दों की फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस मोबाइल पर उस वक्त हमला हुआ जब वो गश्त कर रही थी। शहीद पुलिस एहलकारों की मैयतें हस्पताल मुंतकिल। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़म्मत। कलात में दहशत गर्दों की फायरिंग, 4 अफराद जाम हक। मरने वालों का ताल्लुक सादकाबाद से है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फायरिंग की शदीद मज़म्मत। कहते हैं गरीब मजदूरों और मेहनत कश अफराद को निशाना बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब पर वापसी पर इजलास। 34.5 अरब की रिकवरी पर मुतालिका वज़रा और अफसरान को सराहा। वज़ीर आज़म ने मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील के लिए लाहे अमल तलब कर लिया। कहा निज़ाम में मुस्तकिल बुनियादों पर तब्दीली नागुज़ीर है। दिहाइयों की खराबियों को हमें मिलकर ठीक करना है। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक का दौरा अफगानिस्तान। मोहम्मद सादिक की अफगान वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तिजारत से मुलाकातें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 2 तरफ़ा रवाबत जारी रखने पर इत्तेफाक। बाहमी ताल्लुकात बेहतर करने के लिए हाई लेवल रवाबत पर भी इत्तेफाक किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे का मकसद पाक अफगान ताल्लुकात को मुस्तहकम करना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पैदल आमदोरफ्त बहाल। खैबर में तुरखम बॉर्डर पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। सिर्फ वीज़ा और पासपोर्ट रखने वाले अफराद को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त। अफगान मरीजों को पाकिस्तान आने की खुसूसी इजाज़त दी गई। गुज़रगाह 3 रोज़ कबल तिजारत के लिए खोली गई थी। इमिग्रेशन सिस्टम में खराबी से आमदोरफ्त मुअत्तल थी। इसराइल की सफाकियत इंतहा पर। गजा में क़यामत खेज़ मनाज़र। 24 घंटे में 5 बच्चों समेत मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। 48 घंटों में 130 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली फ़ौज ने गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल भी तबाह कर दिया। रफा में ज़मीनी ऑपरेशन जारी। शुमाली इलाकों की तरफ पेशकदमी। बेघर फ़लस्तीनी एक बार फिर इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि गजा में तकसीम के लिए सिर्फ 6 दिन का आता रह गया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने लेबनान पर हमलों का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर के बाहर यहूदियों का चौथे रोज़ भी एहतजाज। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए, गैर गमालियों को रिहा कराया जाए। मुजाहिरीन का मुतालिबा। नेतन्याहू ने मुल्क तबाह कर दिया, इस आमिर को निकालने का वक्त आ गया। मुजाहिरीन के नारे। पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वाशिंगटन और मैक्सिको में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। पाकिस्तान का इसराइली जारियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल इजलास में खिताब।
कहा, इसराइल ने गजा में जारी नस्लकुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया है। सलामती काउंसिल को इसराइली जारियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होगा। दुनिया जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी, जहां सिर्फ तसादुम और तबाही का राज होगा। अमरीका का वीज़ा पॉलिसी की जायज़ा डेडलाइन बताने से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रोस का कहना है, कई ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ ज़ेर गौर हैं। आज के दिन नतीजे की तवक्को न करें। कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। चाहते हैं आने वाली कौमी सलामती के लिए ख़तरा ना हो। शहरियों की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। मुस्तफ़ा कत्ल केस में नया ट्विस्ट। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला मुल्जिम अरमगान कमरा अदालत में अपने बयान से फिर गया। मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म से इनकार कर दिया। कहा, मुस्तफ़ा के कत्ल की कोई मनसूबाबंदी नहीं की, उसके नसीब में मरना ही लिखा था। अपने खिलाफ यहूदी लॉबी और पुलिस पर काला जादू कराने का भी इल्ज़ाम लगाया। अदालत ने कहा कि मुल्जिम की ज़हनी हालत ठीक नहीं। मुल्जिम अरमगान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अरमगान और शहराज की हब से वापस आने की वीडियो सामने आ गई। मुल्जिमों ने मुस्तफ़ा आमिर को दरीजी में कत्ल किया। मुस्तफ़ा आमिर को जलाने के बाद पैदल रवाना हुए। बाद में गाड़ी वाले को 3000 रुपये देकर सफ़र किया। सिंध के लिए पानी दस्तियाब नहीं, नए केनाल कैसे बना रहे हैं। नए केनाल बनाने का फैसला बहरान को संगीन बना देगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का एक बार फिर मंसूबे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, हम दरियाए सिंध के मुहाफ़िज़ हैं। पानी बहरान से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। सिंध क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी एक्ट 2025 की मंजूरी। गवर्नर सिंध कमरान टसोरी ने तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर की मंजूरी के बाद क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक्ट तरमीमी बिल फौरी नाफिजुल अमल होगा। इन स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पहली स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची कैंट से बरास्ता मुल्तान साहिवाल लाहौर रवाना होगी। उसी रोज दूसरी स्पेशल ट्रेन कोयटा से पेशावर जाएगी। तीसरी ट्रेन 27 मार्च को लाहौर से कराची रवाना होगी। चौथी स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को कराची से रावलपिंडी जाएगी। पांचवी ट्रेन 28 मार्च को कराची कैंट से बरास्ता मुल्तान फैसलाबाद लाहौर रवाना होगी। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के 6th जनरेशन जंगी तैयारे की तैयारी का ऐलान। ट्रंप ने बोइंग कंपनी को अमेरिकी फ़ज़ाइया के लिए जदीद तरीन लड़ाका जेट बनाने का ठेका दिया। F-47 तैयारे पर $300 मिलियन लागत आएगी। F-47 तैयारे को दुनिया का कोई रेडार या जहाज डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। ट्रंप ने दावा किया, दुनिया ने ऐसा तैयारा पहले कभी नहीं देखा होगा। पीसीबी टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करेगा। अगले माह से रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। मुंतखब बच्चे और बच्चियों को पीसीबी सहूलियात फ्राहम करेगा। इवेंट से अंडर 19 के अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। एडवाइजर चेयरमैन पीसीबी आमिर मीर की सीईओ सुमैर अहमद और दीगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम ऑकलैंड से माउंट मॉगनाई पहुंच गई। तीसरे मैच की कामयाबी के बाद शाहीनों के हौसले बुलंद। सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल।